वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि लैम्डा फंक्शंस को लेयर्स कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सैम्पल कोड लेके रखा है पांडास का, तो उसको डिप्लॉय करते हैं। आइए, और उसको डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पे टेस्ट करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे एक एरर आ गया। क्या एरर है कि नो नेम मॉड्यूल पांडास। ओके, तो नो मॉड्यूल नेम पांडास करके यहाँ पे एक एरर आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एक लेयर बनानी पड़ेगी। तो लेयर कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि पांडास किस किस लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है। तो वो पहले चेक करते हैं। जब भी हम पांडास को इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे, तब उसकी डिपेंडेंट लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पांडास करके लिख दो। तो ये देखो, जब भी हम पांडास इंस्टॉल करते हैं, ये 6 लाइब्रेरीज उसके साथ इंस्टॉल हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि इन सब लाइब्रेरीज को उसके साथ ही डाउनलोड करना है। पांडास के साथ नमपाई वगैरह सब लाइब्रेरीज आएंगी। ठीक है, तो इनको 1 बाय 1 डाउनलोड करते हैं। इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कोई भी रैंडम डाउनलोड करेंगे। ओके, यहाँ पे जाके सर्च करना है जो भी लाइब्रेरी का नाम था, उसके बाद उस पर क्लिक करके डाउनलोड फाइल्स पे आना है और यहाँ से वो फाइल डाउनलोड करनी है। यहाँ पे देखो, वो एक सिंगल फाइल ही है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंड नहीं करती, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, और पाइथन के 2 और 3 वर्जन्स के लिए, दोनों के लिए चलती है। कौन सी? PyTZ लाइब्रेरी की फ़ाइल। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सिंगल फाइल है। जब हम पांडास की या फिर नमपाई की देखेंगे, हम पांडास की गरज की देखते हैं। ठीक है, उसके लिए मल्टीपल फाइल्स हैं। तो उसकी फ़ाइल जब हम देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे जाके डाउनलोड फाइल्स में मल्टीपल फाइल्स है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके सिंपल आपका वर्जन सिलेक्ट करो, मतलब सर्च कर दो सर्च बार में। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मैनी लिनक्स की फ़ाइल ढूंढनी है हमें, और जो भी आर्किटेक्चर यूज़ करने वाले सेम वही फाइल हमें लगेगी। ठीक है, तो ये फाइल पांडास की भी डाउनलोड कर ली। तो कोई भी रैंडम उठा लो यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दो, टाइप भी कर सकते हैं आप। तो 1 बाय 1 हमें इसको सबको डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो, इसकी भी सिंगल ही फाइल है, ये भी डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे TZ डेटा, सेम प्रोसेस है सबकी, सिर्फ डाउनलोड करते जाना है। और नंपाई भी कर लेते हैं। नंपाई के लिए भी मल्टीपल फाइल्स है, सेम प्रोसेस है। जाके सर्च करना आपका वर्जन, और वर्जन सर्च होने के बाद यहाँ पे मैनी लिनक्स की ये वाली फाइल सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अभी कितनी फाइल्स डाउनलोड हो गई हमें डाउनलोड्स में, नमपाई TZ6 पांडास PyTZ, तो DTTL की फाइल रहेगी। ठीक है, ये भी सिंगल फाइल है। तो इन सबको हमने डाउनलोड कर लिया। अभी क्या करना है, हमें इन सबको अनपैक करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे .vhl करके है, तो उसको अनपैक करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जाके क्या करना है, हमें व्हील अनपैक करके क्या करना है, उस लाइब्रेरी का नाम देना है, जो भी पांडास या फिर जो भी हमें अनपैक करनी है, जो भी फाइल। अच्छा, उस फोल्डर के अंदर जाके करना है।
तो हमारी फाइल्स कहाँ है? सब डाउनलोड्स के अंदर। तो CD डाउनलोड्स कर लो और वहाँ पे जाके LS कर दो, ठीक है। LS करके यहाँ पे सब फाइल्स आ गई। तो 1 बाय 1 हमें इनको अनपैक करना है। व्हील अनपैक pandas, व्हील अनपैक व्हील अनपैक व्हील अनपैक पाइथन डिटेल। कौन सी बाकी है हमारी? नमपाई की बाकी है, ठीक है। सो व्हील अनपैक नमपाई, व्हील अनपैक pytz, ठीक है। कौन सी बाकी है? कोई चेक कर लो एक बार। डिटेल की हो गई। ओके, तो सारी की सारी फाइल्स हमारी यहाँ पे अनपैक हो गई है। ओके, तो ये सारी की सारी फाइल्स को हमें क्या करना है? इनमें से जो भी उसका डेटा है, तो वो क्या करना है हमें? एक सिंगल पाइथन की फाइल बनाएंगे और वहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करती हूँ मैं, पाइथन नाम का। ओके, तो पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स जो भी फोल्डर्स है, उसके अंदर का जो जितना भी डेटा है, मतलब डायरेक्टली कॉपी कर लो वो, या वहाँ से पाइथन के अंदर। ठीक है, 1 बाय 1 करके सबको कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये क्यों करते हैं हम, वो भी देखते हैं। हमें क्यों करना पड़ता है ये? क्योंकि जब भी लेयर क्रिएट होती है, तो यहाँ पे वो लेयर में मतलब एक पर्टिकुलर पाथ होता है उसका, कि वहाँ पे जाके लैम्डा सर्च करता है उस लाइब्रेरी को या फिर लेयर को कह सकते हैं। तो OPT के बाद क्या आता है? पाइथन ऐसा फोल्डर, पाइथन फोल्डर करके होता है। तो पाइथन के बाद क्या आता है? डायरेक्टली पांडास। अगर हम पाइथन मतलब पाइथन फोल्डर नहीं क्रिएट करेंगे, उसमें पांडास होना चाहिए, तो ये एडिशनल लेयर हो जाती। अगर हम यहाँ से कॉपी नहीं करते ना, तो वो एडिशनल लेयर हो जाती, सॉरी एडिशनल फोल्डर बन जाते उसके लिए। तो उसको रिमूव कर दिया मैंने यहाँ से। तो यहाँ पे पाइथन में जाओ, कौन से हो गया? pytz हो गया, numpy हो गया और डेट util हो गया हमारा। अभी tz को करो, tz हो गया। 6 में से फाइल्स लेनी है और पांडास बाकी है अभी। ओके, तो इसके बाद पांडास की भी सारी फाइल्स या फिर जो फोल्डर्स है, उनको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, तो अब ये कंप्लीट पाइथन का एक फोल्डर है, जिसमें सारी की सारी फाइल्स या फिर फोल्डर्स हमने कॉपी पेस्ट कर लिए उनमें से। तो इसकी एक जिप बनाएंगे हम। तो इस पाइथन फोल्डर को क्या करना है हमें? यहाँ पे जिप करना है, कॉम्प्रेस करना है। तो इसकी यहाँ पे एक जिप फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? लेयर्स में जाके, यहाँ पे लेयर्स में, ये देखो यहाँ पे कोई भी लेयर क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पे क्रिएट लेयर पे जाके एक
नाम बना दे दो, जैसे कि मैंने पांडास लेयर 312 दे दिया उसको। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें डॉट जिप फाइल अपलोड करनी पड़ती है जो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, उस फोल्डर में सब कुछ रख दिया हमने डेटा और उसको जिप बना लिया। तो ये सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से ब्राउज करके। ठीक है, चूज अ फाइल python.zip। ओके, उसको ओपन करना है और यहाँ से क्रिएट। तो इसको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, आपके इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड है कि कितना टाइम लगेगा इसको क्रिएट होने में, क्योंकि ये सारी की सारी फाइल अपलोड होती है। तो आपके इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करता है ये कि कितना टाइम लगेगा। ओके, वेट। तो ये जब भी क्रिएट हो जाएगी हमारी फाइल, तो यहाँ पे जाके हमें उसको ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्टली इस फंक्शन में जाओ, डायरेक्टली स्क्रॉल करो एंड में, यहाँ पे लेयर्स पे आओ। तो ये जब भी क्रिएट होंगी तो यहाँ पे लेयर्स में जाके, एडिट में जाके क्या करना है हमें, यहाँ पे ऐड अ लेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे कस्टम लेयर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगर हमारी लेयर क्रिएट है तो उन सब लेयर्स का यहाँ पे नेम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं हम, हमारा लेयर कंप्लीट हो गया बन के। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ़्रेश करना पड़ता है। रिफ़्रेश करने के बाद हमें यहाँ पे लेयर दिखेगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, उसका वर्जन सिलेक्ट कर लो और ऐड कर लो। उसके बाद सेव करना है हमें। अभी क्या करना है, हमें सैम्पल जो कोड लिखा था हमने पहले टेस्ट किया था उसको रन करके देखेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे जाओ, कोड में, तो ये जो हमने पहले टेस्ट किया था वो वाला कोड है, वो वाला फंक्शन है ये। तो इसको डिप्लॉय कर देते एक बार फिर से, कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे टेस्ट करूँगी तो क्या होगा, ये देखो सक्सीडेड आ गया। ओके, और यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रिंट किया है तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ आ गई। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।